Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 1 to 5 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हम किसको कहते हैं? ऑप्शंस आर नो न्यू बर्थ, नो एमिग्रेशन, गेन एंड लॉस इज इक्वल, नो इमिग्रेशन. सो नो न्यू बर्थ, नए मतलब नो एडिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. नो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मीन्स टू लीव द कंट्री, अगर कोई कंट्री को लीव नहीं कर रहा, लिविंग द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. गेन एंड लॉस इज इक्वल मतलब व्हेन नेटैलिटी इज इक्वल टू मोर्टैलिटी, ठीक है. जितना लोग बर्थ ले रहे हैं, नए लोग पैदा हो रहे हैं, उतने ही लोग मर रहे हैं. नो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स टू एंटर अ कंट्री. क्लियर. सो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हम किसको बोलेंगे? जब गेन एंड लॉस इज इक्वल, when natality and mortality is equal. So correct answer is C. Then exponential growth occurs. So exponential growth, you can see a picture on screen. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जब आपका ग्रोथ रेट पर कैपिटा पॉपुलेशंस का पर कैपिटा ग्रोथ रेट सेम रहता है, रिमेन सेम इन रिगार्ड या इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज बढ़े या कम हो, लेकिन पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो सेम स्पीड पे सेम रहता है, वो जिसके कारण आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ता है. सो दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. सो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. So exponential growth rate कब होता है? Options are biotic potential is high, when biotic potential is high, when death rate is low, when environmental resistance is little, or when population is large. Biotic potential आपका क्या है? The potential या the capacity of an organism or a species to reproduce in ideal condition. ठीक है, एक species कितने offspring produce करती है, ठीक है, इन आइडल कंडीशन, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल. डेथ रेट वी ऑल डू नो. एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मींस resistance from environmental factors, that can be from biotic factors, that can be from abiotic factor. Biotic factors are the living factors, abiotic factor are the non-living factor. So resistance from the biotic or abiotic factor of the environment किस चीज के लिए? To the biotic potential of a species, ठीक है, कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि नए स्पीशीज पैदा ना हो, ठीक है. सो दैट इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. मतलब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब रिसोर्सेज ज्यादा हैं, सो दैट इज इसका मतलब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कम है. जब रिसोर्सेज कम है मतलब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. पॉपुलेशन इज लार्ज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज लिटिल. जब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होगी टू द बायोटिक पोटेंशियल या टू द कोई भी तरह की एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होगी, ताकि नई पॉपुलेशन, चाहे एक ही स्पीशी की, चाहे हम मल्टीपल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, कि पॉपुलेशन ग्रोथ पे जब कोई, आप कह लो कि उनको कोई कहीं से भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही, कहीं पे भी उनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लेस, चाहे बायोटिक की बात हो रही है चाहे एबायोटिक की बात हो रही है, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, ठीक है. अगर मैं एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं, एबायोटिक फैक्टर्स कैन बी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कैन बी सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात, इवन आपका फूड है जो, ठीक है, फूड की अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, दैट इज डिजीजेस का कम होना, प्रिडेशन का कम होना. तो अगर ये सारे फैक्टर्स कम है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली आपकी ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियल वे में आपकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज सी. पॉपुलेशन स्टेबल है कब? एट द एंड ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम फिर पिक्चर देखेंगे, एंड ऑफ दिस पीक, ठीक है, पीक तो नहीं है ये, एंड ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है. अराउंड कैरिंग कैपेसिटी, या व्हेन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज हाई, या व्हेन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज लो. नाउ you already know what is environmental resistance.
तो पॉपुलेशन कहते हैं स्टेबल होएगा जब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हाई होएगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होएगी क्योंकि रिस्ट्रिक्ट कर रही है टू द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। सो अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लो होएगा तो पॉपुलेशन अगेन आपका एक्सपोनेंशियल वे में इंक्रीज होएगा। एट द एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नो, अराउंड कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज ट्रू। कैरिंग कैपेसिटी अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, so this is the capacity of an ecosystem to hold a certain number of organism। मतलब एक इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके रख सकता है ताकि सब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज मिले। अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की पॉपुलेशन के टर्म में बात करें, ह्यूमन के टर्म में बात करें, सो कैरिंग कैपेसिटी है कि कोई एरिया कितने पॉपुलेशन साइज को होल्ड करके रख सकता है, कितने लोगों को होल्ड करके रख सकता है ताकि लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज मिले, ठीक है। सो पॉपुलेशन स्टेबल होगी अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन जो है उनमें आपस में आप कह लोगे कि उनको रिसोर्सेज के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा अगर उतनी पॉपुलेशन हो उस एरिया में जितनी उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि पॉपुलेशन स्टेबल है जब वो कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड है, क्योंकि जितनी उस वो एरिया रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता था पॉपुलेशन को उतने पॉपुलेशन इज देयर, सो पॉपुलेशन इज स्टेबल। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, मेल्थस रोट एन एसे ऑन पॉपुलेशन इन, सो यू हैव टू टेल द ईयर, किस ईयर में उसने एसे ऑन पॉपुलेशन लिखा था। ऑप्शंस आर 1834, 1798, 1858 या फिर 1778। सो करेक्ट आंसर इज 1798। जो एसे ऑन पॉपुलेशन था इन 1798 इट वाज रिटन, उसमें था कि हमारा जो पॉपुलेशन हम ग्रो कर रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है बेसिकली इतना ग्रो कर रही है कि धीरे धीरे क्या होएगा कि हम लोगों की जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस फूड, पॉपुलेशन जो है वो उसको ओवरटेक कर लेगी। मतलब हमारी जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस फूड वो कम हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। So population, the growing population is inclined to overtake and outstrip the ability, our ability to produce food। हमारी जो ability है to produce enough food, तो जो हमारी ability है कि हम अभी अच्छे से खाना produce कर पा रहे हैं, बट जो growing population है धीरे धीरे उसको overtake कर लेगी। मतलब हम लोग खाना उतना produce नहीं कर पाएंगे जितनी हमारी population जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होएगा, जिसके कारण आप कह लो कि माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसके कारण लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, भूख बढ़ेगी, ठीक है, भूखमरी हो जाएगी। सो दिस वाज रिटन इन द एसे ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो इट वाज रिटन इन 1798। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज एंडेमिक हंगर एंड क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट आर फाउंड इन। सो किस जगह पे आपको बताना है कि हंगर है, मतलब पूरे एरिया में वहां पे भूखमरी है और लोग जो है वो क्रोनिक अंडर नरिशमेंट, उनको मतलब प्रॉपर उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा, माल न्यूट्रिशन लोग हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आर यूरोप, ऑप्शन 2 साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, ऑप्शन सी साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ऑप्शन डी साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। सो करेक्ट आंसर इज डी। सो इन तीनों जगह पे साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में एंडेमिक हंगर है, ठीक है। मतलब एंडेमिक हम कहते हैं कि नॉट ऑन द लार्ज स्केल, पैंडेमिक मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड, एंडेमिक थोड़ा लार्ज स्केल पे, मतलब एपिडेमिक से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। सो साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में हंगर है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं और वहां पे अंडर नरिश्ड लोग हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and we are also helping you for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. So mentors will be from your subject area only, who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.